व्हाट्सअप माई क्रिप्टो लेजेंड। मैं टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग एट इंटरनेशनल कंपनी बिटकॉइन सेंसस, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। पहले बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कौन सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किए थे, तो वीडियो देखते हैं। वेव का 1 2 3 4 एंड फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट है। क्यों ये पॉसिबिलिटी है बुलिश? देखिए यहाँ पे अब आते हैं चार्ट पे। मैं एग्जैक्टली तो लेवल हिट नहीं हुआ तो ये ट्रेड मिस आउट हो गया। आई वॉज लुकिंग, मैं सोच रहा था कि ये हाइट ऊपर की तरफ ब्रेक हो, मतलब हाइट टेस्ट हो, प्राइस 1 2 3। आई वॉज लुकिंग अ लिटिल बिट लोअर फॉर द बेस्ट लेवल, तो ऐसा हिट नहीं हुआ तो ये ट्रेड मिस आउट हुआ और ये पोटेंशियली इस हाइट तक। और मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, उसका यहाँ पे प्रूफ है। लाइक टुडे 11 PM में शॉर्टिंग सेटअप मिला और पोटेंशियली टू टेक, और मैंने ये क्लोज पोजीशन को क्लोज कर दिया यहाँ पे कहीं पे। अब बात करते हैं आगे का क्या, ये क्या मूवमेंट हो रहा है और आगे का नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। सी, थोड़ा जूम आउट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि अभी क्या हो सकता है। सी, ये क्या हुआ, एक ये थोड़ा इम्पल्सिव मूव है, वेरी इम्पल्सिव मूव, और ये बिट करेक्टिव मूव दिख रहा है। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सपेकुलेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट आए या अनदर लो बने तो उसके हिसाब से एक बेस्ट जो लेवल अभी दिख रहा है ये लेवल है। अभी अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो कौन सा बेस्ट लेवल होगा, ये लो विथ डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग सिनेरियो जो हो सकता है, आज हो कल हो, यहाँ से फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट ये लो है। अगर प्राइस यहाँ से वापस आता है, वापस एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे स्टॉप लॉस। फर्स्ट अगर थोड़ा और डीप आता है प्राइस, यहाँ पे आता है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किए कि हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करने का भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब उसके लिए ये वेब को हम लोग एनालाइज किए थे, मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्लान है, क्या बेस्ट लेवल है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो था, अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये काइंड ऑफ 5 वे स्ट्रक्चर बना इन ए कॉन्ट्रैक्टिव डायगोनल, जो प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस आए, और एग्जैक्टली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा इस रेंज से बाउंस आए, मगर कोई बात नहीं, यहाँ से आया। अल्टीमेटली यहाँ से पे शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉन्ग ये एडवांटेज नहीं लॉन्ग का हुआ, ले पाया। और अब बात करते हैं फर्स्ट लेवल, तो लोअर ये लेवल है इस एरिया, और यहाँ पे कोई लेवल है कि नहीं उसके बारे में। अब इसको प्रीवियस वीडियो में बात किया कि अगर 5 वेव बनने के बाद ABC परफेक्टली बनता है तो हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मगर अगर इस वेव को एनालाइज करते हैं तो उतने अच्छा दिख रहा नहीं है प्राइस। अब तो क्या, अब उसके लिए हम लोग फिर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट जो होगा, अब 1 2 3 4 5 वेव बना। अब यहाँ पे हम लोग करेक्टिव पैटर्न को देखते हैं, और ये बहुत ही वन वे भी दिख रहा है। और यूजली जो करेक्टिव पैटर्न है, फिफ्थ टाइम एटलीस्ट जो मिनिमम टारगेट होता है 0.382 के बाद बने, जो ऑलमोस्ट 382 के पास आ गया है, मगर
हम लोग चाहते हैं कि लो 382 जो मिनिमम टारगेट होता है करेक्टिव वेव का, एंड और वी देखिए ये वन वे भी है, बेटर होता कि ये एक जिगजैग बनता इस तरह। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है कुछ भी कहना, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट डाउन इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। लाइक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो, ये मूवमेंट उतना, एंड इफ दिस प्राइज एक्शन इस तरह करता, इस तरह करके इस तरह आता, तो एक परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता, मगर वैसा हुआ नहीं। प्राइस लगातार इस तरह गिरा, तो हम लोग ये भी एक्सपेकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ तक आएगा तो ट्रेड लेंगे। अभी उतना हाई प्रोबेबिलिटी इस एरिया में दिख रहा नहीं है। अब बात आते हैं कि इस रेंज में कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि नहीं। तो अगर प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से आया और वापस आया इस तरह, तो यहाँ पे हम लोग लोकल डबल बॉटम पे देख सकते हैं। ये वन वेव भी है, प्राइस को जिगजैग थ्री वेव ए बी सी करेक्टिव वेव बन आफ्टर 5 वेव, मगर फ्री रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो करेक्टिव जो सेकेंड वेव का टारगेट के पास है, तो यहाँ पे कुछ खेला खेल सकते हैं कि नहीं। अब उसके लिए हमको ये वेव को एनालाइज करना होगा, ये वेव जो बन रहा है, ठीक है। थोड़ा जूमिंग आउट करते हैं, क्या है हम लोग, कहाँ पे है हम लोग। अब उसके लिए हम लोग को देखेंगे ये काइंड ऑफ 1 2 3 4 और 5 वेव स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ओके, और 5 वेव, 1 मिनट 1 सेकेंड, और 5 वेव स्ट्रक्चर बना, राइट। उसके बाद क्या होगा, 5 वेव स्ट्रक्चर बना और ये पोटेंशियली ए वेव हो, ए वेव, उसके बाद बी वेव बने यहाँ कहीं पे, और उसके बाद सी वेव बने, फिर उसके तरफ, उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो। ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ठीक है। अभी प्राइस को इस लेवल के बाउंस आएगा 0.618 के यहाँ से, और ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो यहाँ पे लॉन्ग हम टेक करेंगे, एटलीस्ट टू टेक दिस साइड। आई विल क्लोज मोस्ट ऑफ द पोजीशन हियर, then looking for a short to take out this low, and then what if this is the ABC, not very good, so but the minimum target already been hit, तो उसके हिसाब से हम लोग, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग लूँगा अगर प्राइस इसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिला तो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये पोटेंशियल की हम पोटेंशियली ये TP1 ले लूँगा और कुछ पोजीशन, मोस्ट ऑफ द पोजीशन बुक कर लूँगा, क्योंकि ए चांस फॉर दिस एंड देन मूव अप, ठीक है। उसके हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है। अभी प्राइस नीचे में है तो ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, प्राइस को ऊपर दिखेगा 6.18 के बाद तो थोड़ा सा सोचूंगा, मगर इट्स टू डीप, इट्स टू डीप। अब यहाँ पे आता है कि प्राइस जब तक ऊपर नहीं जाएगा कोई ट्रेड नहीं, प्राइस को रिएक्शन देखना चाहिए, ऊपर की तरफ आएगा तब। अभी 2 ईयरली, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट एटलीस्ट दिस लेवल, और हो सकता है यहीं से ऊपर जाए, ABC फिनिश कर दे और ऊपर की तरफ हो जाए, बट नॉट गुड लुकिंग। और उसके बाद आगे का क्या, हो सकता है यहीं से ऊपर चल जाए, तो हम लोग एक्सपेकुलेट करेंगे ए फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, जो मिनिमम टारगेट होता है, अगर ये फिनिश हुआ यहाँ पे, जो मिनिमम टारगेट होता है एटलीस्ट 1 to 1 एक्सटेंशन फ्रॉम दिस टू दिस, एंड वो ऊपर की तरफ ले जा सकता है बहुत ऊपर। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि जो मिनिमम टारगेट होगा, अगर यहाँ पे फिनिश होता है
जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए जो वेव का, अगर 5 वेव यहीं पे कहीं फिनिश होता है तो जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए ये हाइट तक एटलीस्ट जा सकता है $1,000 एंड $100,000 सॉरी के आसपास जो थी सी वेव का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्राइस हैज़ टू रिएक्ट, उसके बाद हम लोग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर ये सी वेव यहाँ पे फिनिश नहीं होता, प्राइस यहाँ से बाउंस आता है, तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉटम देखेंगे। तो ऊपर की तरफ अगर डबल बॉटम बनता है तो एटलीस्ट हम लोग ये टारगेट लेंगे और ऊपर की तरफ। यहाँ से बाउंस आता है तो फर्स्ट टीपी अराउंड मोस्ट ऑफ द आई विल एंड लीव सम पोजीशन ओपन फॉर हायर प्राइसेस। थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो में हम लोग 2-3 सिनेरियो के बारे में किए। फर्स्ट जो ये होगा एंड जो सेकेंड है, एंड जो सेकेंड लेवल है इस लेवल पे अगर प्राइस यहाँ से ऊपर एक 6.18 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलता है तो यहाँ पे इंट्री स्टॉप लॉस बिलो और ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जो थर्ड सिनेरियो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा और यहाँ से डबल बॉटम बनता है तो एक यहाँ से ये इस तरह देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आएगा ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड हैव अ नाइस डे माय लवली क्रिप्टो पीपल।